हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.4। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम? 2.4 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। और 2 पॉइंट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स given alongside the cubic polynomial below are real zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज है 2.5। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमें ये बताना है कि ये इनके जीरोस हैं या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, ये है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और x की वैल्यू यहाँ 1/2, 1 और -2 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम p 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, p 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। मतलब हम x की जगह क्या रख देंगे, माइनस प्लस का 1/2 रख देंगे हम यहाँ पे। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। बच्चों देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा। देखो 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस 2 5/2, तो 5/2 प्लस का और माइनस का 5/2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/2 इज zeros of 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें लिख सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू 1/2 रख लेते हैं, ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, 0 हो गई है। इसलिए 1/2 इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 1 की। इसमें हम क्या करेंगे, अब x की जगह 1 रख देंगे। x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, p1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। बच्चों हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। बच्चों देखो ये भी 0 आ गया। अब हम x की जगह -2 रख देते हैं, तो p -2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये तीनों जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या है, हमारे रूट है। तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई और गामा की वैल्यू -2 हो गई। तो जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे कि पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 -2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2।
कितना हो जाएगा ये माइनस का 1/2 हो गया। और देखो बच्चों ये माइनस का 1/2 क्या है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या पढ़ा था, माइनस का टी अपॉन ए। ये क्यूबिक के लिए फॉर्मूले बताए थे मैंने आप लोगों को, अगर नहीं बताए थे तो अब बता दिए मैंने कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो अगर बच्चों हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है और डी की वैल्यू 2 है। मतलब इसमें एक्स क्यूब के साथ जो होता है वो ए होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात बता रहा हूँ। एक्स क्यूब के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो बी होता है, एक्स के साथ जो होता है वो सी होता है, और जो अकेला होता है वो डी होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -1/2। इसका मतलब ये माइनस का बी अपॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो माइनस होगा क्यों, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1/2 आ रहा था और ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू 1/2। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 1/2 -2 -1, तो 1/2 -3, बच्चों ये -5/2 होता है। तो देखो बच्चों -5/2 हो रहा है, तो ये -5/2 किसके बराबर है, c अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये -5/2 किसके बराबर आ रहा है, c अपॉन ए के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारा जो है वो आ गया माइनस का डी अपॉन में आना चाहिए, तो इस -1/1 को मैं -2/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर तो -1 ही आएगा ना इसका भी। तो ये देखो बच्चों डी अपॉन ई हो जाएगा, इसका मतलब सम ऑफ रूट -b अपॉन ई आ रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम सी अपॉन ई आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो रहा है, डी अपॉन ई आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है। बच्चों जो जैसा क्वेश्चन मैंने ये किया है वैसा ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x³ - 4x² प्लस 5x - 2। तो पहले मैं P2 की वैल्यू निकालूंगा, तो 2³ -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2 हो जाएगा, यानी 8 - 16 प्लस 10 -2 जो 0 हो गया, यानी x इक्वल टू 2 क्या हो गया हमारा 0 हो गया। P1 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 1³ -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, तो 1 - 4 प्लस 5 -2 हो जाएगा, तो ये भी बच्चों 0 आ गया। इसका मतलब ये 1 भी हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई और गामा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से बच्चों देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1 + 1, तो 4 हो जाएगा। और देखो बच्चों ये हमारा, इसको मैं 4/1 भी लिख सकता हूँ ना, तो ये -b/a के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
रख के देख लो, बी की वैल्यू -4 है, बी ए की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 2 + 1 + 2 5 आ गया। तो बच्चों देखो ये हमारा सी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 × 1 यानी 2। तो आप देख सकते हो बच्चों ये माइनस डी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्योंकि सम ऑफ रूट बी माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, सम ऑफ रूट टेकन एट 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए आ रही है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए आ रही है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, हालांकि वीडियो में नहीं था, तो इसको आप फिर से वापस होकर भी देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स zeros taken 2 at a time and product of its zeros are this। इसका मतलब क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका मतलब आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7 है, तो अल्फा बीटा गामा कितना है, -14 है। ये आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर मान लो मैं ये सब चीज दी गई है, तो अगर हमें फॉर्म करना है, अगर हमें फॉर्मेशन करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिकली मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिकली मैंने आपको बताया a टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ऐसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर अगर आपको ये दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्यूबिक इक्वेशन बनाओगे बच्चों x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का अल्फा बीटा गामा। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये इक्वेशन बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी कि x³ फिर माइनस फिर सम ऑफ रूट फिर x² फिर प्लस सम ऑफ रूट, जब हम दो रूट को एक साथ लेके तो उनका प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यहाँ पे प्लस में आएगा। तो ऐसे याद रखो प्लस माइनस, यहाँ सम ऑफ रूट, फिर यहाँ दो बार लेते हैं वो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा x³ माइनस इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -7 है, और इसकी वैल्यू -14 है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। बस इसमें ये चीज आप याद रखना, ये स्टार मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, if the zeros of the polynomial x³ minus 3x² plus x plus 1 are a minus b, a plus b, a minus b, a plus b, तो a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू a है, और गामा की वैल्यू a प्लस b है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1
इसमें हम बच्चों कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको कैपिटल मान लेते हैं, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। बच्चों में पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रख यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी से बी कैंसिल हो गया तो 3 ए की वैल्यू 3 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 1 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा गामा कितना होता है -d अपॉन, ठीक है, क्या होता है बच्चों ये -d अपॉन ही होता है। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, ये a है और ये a प्लस बी है, इसकी वैल्यू माइनस, d की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू भी यहाँ 1 आई है हमारी, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर -1, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। और बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी प्लस -√2। बच्चों हमारा आंसर आ गया, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस -√2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं फास्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में तो बच्चे क्या है पूछ लेते हैं कि सर हमें ये नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, इसलिए देखो बच्चों इसका एक तरीका है कि आप वीडियो को बार बार देखो और जहाँ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो टोटल बच्चों 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर 4, देखो बच्चों ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके रूट्स कितने होंगे 4 होंगे, तो 2 रूट हमें दिए हुए, यानी अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 2 माइनस √3 हो जाएगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू 2 प्लस √3 यानी ये रूट है जीरोज है, तो एक रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस √3 हो जाएगी। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि रूट से हम पहले क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, ये तो हमारे जीरोज हैं, तो x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 ये क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों को मैं इस तरफ ले गया, इसको भी मैं कहाँ ले गया इस तरफ ले गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था बच्चों जब फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक जो वैल्यू आती है वो भी एक फैक्टर होता है और वो भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा फैक्टर होगा, ये भी क्या होगा हमारा फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों इस इक्वेशन से यानी इस फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, ये माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का 27x स्क्वायर, ये 138x बचेगा यहाँ पर और माइनस का 35, तो यहाँ पे माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा हमारा 2x,
साइन चेंज कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 140x माइनस का 35। तो बच्चों माइनस का 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस का 140x और माइनस का 35। साइन चेंज कर देंगे बच्चों, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस फैक्टर से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया, और मैं इसको बच्चों क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 7 और x प्लस 5। इसको फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 7 x प्लस 5 हो जाएगा। इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों बाकी जो बचे हुए दो रूट हैं वो 7 और माइनस 5 हो जाएंगे। जिस तरीके से बच्चों हम क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे ही हम बाकी जगह करेंगे कि जो दो रूट हमें दिए हुए हैं उससे हमने दो फैक्टर बनाए, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो एक तीसरा फैक्टर आ गया। उस तीसरे फैक्टर से हमने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको डिवाइड कर दिया, तो जो कोशिएंट आएगा उस कोशिएंट को हम फैक्टराइज कर देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो वहां से हमें बाकी के रूट मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है यानी कि जो तीसरा रूट है वो हमारा 7 आ गया, और जो चौथा रूट है वो हमारा क्या आ गया, -5 आ गया। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 से पहले बच्चों में एक प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिविडेंड है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 25x प्लस 10। डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। कोशिएंट हमें दिया नहीं गया, ठीक है, कोशिएंट हमें दिया नहीं गया, और रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस a दिया हुआ है। रिमाइंडर में क्या दिया हुआ है, x प्लस a दिया हुआ है। तो इस x प्लस a को बच्चों कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इंटू क्यू, x की जो वैल्यू है हो जाएगी x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 25x प्लस 10 और माइनस x माइनस a हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो क्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 26x और प्लस का 10 माइनस a, ये बचेगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ये बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 का x स्क्वायर खा गए क्या कहीं? हाँ यार, प्लस का 16x स्क्वायर भूल गए, यहाँ प्लस का 16x स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस का 16x स्क्वायर है। तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं हम क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड कर देंगे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 4x क्यूब बचेगा। तो यहाँ से बच्चों का x स्क्वायर कॉमन ले लें तो
16 माइनस के बचेगा, माइनस का 26x है प्लस का 10 माइनस ए है। अब बच्चों माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के 4 से, अब हम माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा और प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4kx हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 27 माइनस का 26 और प्लस का 4k बचेगा और प्लस का 10 माइनस ए तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। चलो तो ये क्या हो गया हमारा 16 माइनस 8 बचेगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, और ये यहाँ पे 16 माइनस एक्स माइनस 8 यानी 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैसे होना चाहिए फिर होना चाहिए, तो कुछ हमने गड़बड़ी करी है। माइनस का 4kx माइनस का 8x स्क्वायर तो बिल्कुल सही आ रहा था, 16 माइनस के बचेगा यहाँ पे 16 माइनस के, तो 16 माइनस के आ जाएगा यहाँ पे। तो हम 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, फिर माइनस का ये हो जाएगा 16x, नो 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 कुछ, अगर मैं 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2x में तो ये माइनस का 2x 8 माइनस के हो जाएगा और यहाँ पर k का मल्टीप्लाई 8 माइनस के से करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो माइनस 27 प्लस 4k और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो बाहर निकल गया तो 2 से 8 से तो 16 और माइनस का 2k बचेगा और यहाँ से बच्चों बचा मेरे पास 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों कितने बचा हमारे पास, माइनस 10 प्लस 2k प्लस ये कितना बचेगा हमारे पास 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये फैक्टर है हमारा, देखो पुरानी स्लाइड में देखो यहाँ पे देखो हमारा ये रिमाइंडर जो है वो हमारा x प्लस ए बच रहा था, ये बच रहा था, इसका मतलब जो qx है qx जो है वो डिविडेंड को अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो qx आ जाएगा हमारा। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 बचना चाहिए, मेरा बताने का जो मतलब है आपको वो क्या है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचना चाहिए, यानी ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो माइनस 10 प्लस 2k को 0 के बराबर कर देंगे तो 2k की वैल्यू 10 यानी कि k की वैल्यू 5 आ जाएगी और 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, k की वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पर तो 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू बच्चों हो जाएगी माइनस 30 प्लस 25 मतलब माइनस 5। तो बच्चों k की वैल्यू हमारी 5 आ गई और a की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस 5। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था और देखो बच्चों जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट ही डाले जाते हैं, पर इसको समझने की आप कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब जो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे
अगला चैप्टर जो है बच्चों हम शुरू करेंगे, ये तो हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2। अब हम बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।